हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और यहाँ पे सुबह की झाड़ू लगा रही हूँ मैं, क्योंकि सुबह सुबह उठकर ना, जैसे क्या होता है कई बार ये रात को लेट आते हैं, तो मैं जो एक दो बर्तन रह जाते हैं ना वो सुबह क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद झाड़ू लगाना शुरू कर देती हूँ। तो झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से। और ये देखिए यहाँ पे टेबल पे मेथी पड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे कल बिल्कुल फुर्सत नहीं हुई मेथी तोड़ने की। तो बस मेथी यहाँ पे रखे हुए हैं। मैंने पहले ही कह दिया था टाइम मिला तो, और टाइम मुझे नहीं मिला। और यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से पूरा घर झाड़ू कर लूँगी, यानी पूरी अच्छे से सफाई कर लूँगी, क्योंकि कहते हैं ना कि सुबह की झाड़ू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है सुबह और शाम के वक्त, संध्या के वक्त। तो ये 2 वक्त जो है झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है, साफ़ सफाई होती है, माता वहीं प्रवेश करती है। तो बस यहाँ पे मैं सुबह की झाड़ू लगा रही हूँ। और ये मेरा घर जो है ना, ये जैसे जितने भी रूम्स होते हैं, तो उन सब में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट। और इस वक्त मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं पोछा अब दोपहर में लगाने लगी हूँ। तो इस वक्त केवल मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि घर मेरा थोड़ा-सा झाड़ू लगाना और पोछा लगाना, अगर मैं दोनों काम एक साथ करती हूँ ना, तो मुझे वक़्त ज़्यादा लग जाता है। और सुबह अभी इनका ऑफ़िस चालू हो गया है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम से इनका लंच तैयार करना, और ताकि ये ऑफ़िस जो है ये टाइम से जा सकें। और मेरी आदत है कि सुबह मैं भगवान जी को पूजा पाठ कर लूँ, उसके बाद ही चाय पीती हूँ। तो और वैसे भी भगवान जी का अगर पूजा पाठ हो जाए, उसके बाद ही मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अब दिन की शुरुआत हो गई। तो यहाँ पे मैंने नहा लिया है और बस अब पूजा करूँगी मैं। और ये वाली फुलडाली जो है ना, ये बाँस की फुलडाली है, और हमारे में बाँस को है ना, ये शुद्ध माना जाता है। सबसे ज़्यादा शुद्ध जो है ये बाँस का ही होता है। और ये फुलडाली मैं गाँव से लेकर आई थी। जब मैं लास्ट टाइम दुर्गा पूजा में गाँव गई थी ना, तो ये वाली फुलडाली मैं लेकर आई थी। मेरी सासू माँ ने खरीदी थी मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं भगवान जी को फूल चढ़ा दे रही हूँ और बस पूजा कर लूँगी फटाफट। और वैसे कहते हैं ना कि पूजा करते वक्त मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, लेकिन सुबह के वक्त ऐसा होता है ना कि फटाफट से पूजा कर लूँ, क्योंकि ढेर सारे काम होते हैं जो करने होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं भगवान जी की पूजा कर लूँ अच्छे से, उसके बाद ही काम करने में या कोई भी चीज़ मुझे मन लगता है या इच्छा होती है, वरना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे सुबह-सुबह भगवान जी को प्रणाम कर रही हूँ मैं, और उन्हें सब कुछ के लिए धन्यवाद कर रही हूँ। जो भी उन्होंने दिया है आज तक, वो सब चीज़ों के लिए बहुत 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 धन्यवाद भगवान जी। और आगे सब कुछ और अच्छा करिएगा सबके लाइफ में, यही भगवान जी से कहती हूँ हमेशा। और यहाँ बाल गोपाल को जो है ये मैं झूला झुला रही हूँ, ये मैं रोज़ ही करती हूँ। जब भी मैं पूजा करती हूँ मॉर्निंग में या इवनिंग में, जब भी, तो मैं ये रोज़ ही करती हूँ। और बस यहाँ पे अब फटाफट से मेरी पूजा हो जाएगी। और पूजा होते ही फिर करना क्या है, बस काम में लगना है फटाफट से। तो यहाँ भगवान जी का आशीर्वाद ले लेती हूँ पहले, कि फटाफट मुझे सारे काम टाइम से निपटा लूँ, ये भी कह देती हूँ मैं कई दिन। और बस यहाँ पे अब आ गई हूँ नीचे, जहाँ पे लेडीज़ ज़्यादातर आपको दिखाई देती है, और मैं तो बहुत ज़्यादा दिखाई देती होंगी आपको मेरे व्लॉग्स में। तो ये है मेरा किचन। और बस किचन में अब फटाफट से सबसे पहली चीज़ है चाय। चाय चढ़ाने रख दूँगी, उसके बाद बाकी के सारे काम मेरे होते रहेंगे। तो यहाँ पे चाय चढ़ी है, क्योंकि जब तक चाय बनेगी ना, ये भी नहा धो के फ्रेश होकर आ जाएंगे बिल्कुल नीचे। और जैसे ये आते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि चाय बनाए कि नहीं। तो बस उनके लिए चाय रेडी होनी चाहिए। और ये तो हर कोई जानता होगा कि अगर टाइम से हस्बैंड को खाना पीना ना मिले ना, तो आप कितना भी काम कर लीजिए, कितनी भी मेहनत कर लीजिए, उस मेहनत और काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। क्योंकि वो जितने ही टाइम घर में रहते हैं, अगर हम उन्हें टाइम से खाना पीना ना दे पाए, तो उन्हें नहीं एहसास होगा कि हम क्या मेहनत करते हैं, नहीं करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि चलो जितने देर रहते हैं घर में, कम से कम टाइम से उनको खाना पीना, बाकी सारी चीज़ें उन्हें कहते हैं ना, टाइम से मिल जाए। और यहाँ पे आज मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ। और ये वाली चटनी मीठी वाली चटनी है, जो गुड़ दे के बनाते हैं, और ये वाली रेसिपी मैंने पहले भी शेयर कर रखी है।
तो बस टमाटर की चटनी, क्योंकि अभी टमाटर ना सस्ते हो गए हैं। जब टमाटर महंगे होते हैं तब मैं टमाटर की चटनी कभी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सब्जी वगैरह में जैसे जब टमाटर महंगे होते हैं ना तो एक टमाटर डल जाता है, वही बहुत होता है। और अभी थोड़े से सस्ते चल रहे हैं टमाटर, तो चलो भाई टमाटर की चटनी खा लेते हैं। और यहाँ पर मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, थोड़ा टेस्ट और बढ़िया आ जाता है कसूरी मेथी डालने से। और एक बगल मेरी चढ़ी हुई है बैंगन, आलू, सीम और मूली की सब्जी। और पता नहीं आप लोग बैंगन में मूली देकर बनाते हैं कि नहीं, लेकिन ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत बढ़िया बनता है। मतलब हमारे बिहार साइड में तो मूली देकर बैंगन मतलब नंबर 1 सब्जी मानी जाती है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा कभी मूली देकर, क्योंकि ये सीज़न मूली का है। और इस वक्त जैसे मूली के पराठे, मूली के पकौड़े, कभी मैं बनाऊंगी ना मूली के पकौड़े तो मैं शेयर करूंगी, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे बस फटाफट एक बगल सब्जी चढ़ी। और ये वाली जब मैं सब्जी बनाती हूँ ना तो दाल नहीं बनाती, क्योंकि ये सब्जी ग्रेवी वाली होती है, तो इसमें आप चावल रोटी दोनों ही आराम से खा सकते हैं, तो मैं दाल नहीं बनाती हूँ। और एक बगल दोबारा से चाय गर्म हो रहा है, क्योंकि इन्हें दोबारा चाय चाहिए। और ये बन गया मेरा खाना, और ये लग रही है इनकी थाली। तो राइस है, मेथी के पराठे हैं, टमाटर की चटनी है और बैंगन, आलू, सीम, मूली की सब्जी। तो ये टेस्टी सा गर्मा गर्म खाना बन गया है, ताकि ये खाएं और खुश हो जाएं। और बस इनके ऑफिस जाने के बाद अब आशु भी स्कूल से ना आ चुकी है। तो फिर जो बाकी का काम होता है वो मैं निपटा रही हूँ। तो बाकी के काम में अब क्या, साफ़ सफाई ये सबसे मेन काम होता है, क्योंकि खाना बनाते बनाते भी ना काफ़ी किचन गंदा हो जाता है। और यहाँ पे जो हल्के फुल्के काम है ना, ये मैं आशु से करा लेती हूँ। जैसे डस्टिंग का काम होता है, क्योंकि डस्टिंग क्या है ना, अगर आप रोज़ थोड़ा सा कपड़ा मार दीजिए इन चीज़ों पर तो ये क्लीन रहता है, चमकता रहता है। और अगर आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए ना तो 1-2 दिन में बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से एकदम डीप क्लीनिंग करनी होती है। तो इसलिए मैं थोड़े ही समय के बाद आशु को कहती हूँ कि चलो इसको थोड़ा सा क्लीन कर लो। और आज मैं आराम से मतलब ये सोफ़ा वगैरह सारा कुछ हटा के एकदम डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो मैं ऐसे पहले ही सोच लेती हूँ कि आज मैं ये करूँगी, ताकि मुझे मालूम होता है कि मुझे ये काम तो करना ही है। तो इससे मुझे थोड़ी आसानी होती है। और अभी ठंड के समय में क्या है ना, नीचे ये जो मैंने कारपेट वगैरह डाल रखा है ना, तो इसके वजह से जैसे झाड़ू रोज़ मैं ये टेबल हटाऊँ, कारपेट हटाऊँ, तो ये हो नहीं पाता, क्योंकि इसके लिए एक जनी और चाहिए जो मुझे थोड़ा सा हेल्प कर सके। और आज क्या आशु मिल गई मुझे करने के लिए, तो मैंने कहा चलो अब फटाफट हाथों हाथ, यानी 1 से भले 2, 2 से भले 3। तो हमारी पीहू भी कुछ कम नहीं है, वो भी अपना लगे रहती है हमारे साथ काम करने में। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से, और जैसे ही मैंने कारपेट को झाड़ा है ना, यहाँ कैमरे में नहीं दिख रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा निकला, यानी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा निकली थी। और ये सोफ़े को जैसे ही सरकाया है तो पीछे देखिए, अब मैं झाड़ू लगाऊंगी ना तो क्या निकलेगा यहाँ से, तो ज़रूर देखिएगा आप लोग। यानी ये हर छोटे बच्चे के घर में होता होगा। ये है चॉकलेट के रैपर्स। तो जिनके घर में ऐसा सोफ़े के पीछे चॉकलेट के रैपर्स मिलते हैं ना, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ये हमारी पीहू का ही काम है, ये चॉकलेट खाए और रैपर सोफ़े के पीछे, ताकि मम्मी को पता ना चले कि इसने चॉकलेट खा लिया है। और कई बार ये चुपके से खा लेती है चॉकलेट, क्योंकि मैं इसे मना करती हूँ ना चॉकलेट खाने से, इस वजह से। और सोफ़ा पे वहाँ जो कपड़े रखे हुए हैं ना, एक्चुअली जो मैंने कल शॉर्ट्स वगैरह बनाए थे तो वो कपड़े रह गए हैं, तो फ़ोल्ड करके मैंने यहीं रख दिए। तो मैं इसे अब तय करके रखूँगी। और ऐसा हो जाता है कई बारी, हमें लगता है कि यार इतना टाइम नहीं मिला कि कपड़ा रख पाए, पर क्या करें, काम कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो बस यहाँ पे मैं सोफ़ा पूरा साइड कर कर के ना, दीवार के साइड में जितनी भी गंदगी है, जो भी धूल मिट्टी जो कुछ था, सबको मैं फटाफट से क्लीन कर ले रही हूँ। और यहाँ पर मतलब ये वाला सोफ़ा एक तो इतना वज़नदार है ना, बहुत ज़्यादा हैवी, अकेले में तो मेरे से बिल्कुल हिलता ही नहीं है सोफ़ा। तो आशु भी थी तो दोनों हाथ लगा रहे थे ना, तो इसे थोड़ा सा मूव कर पा रहे हैं हम लोग आगे पीछे। देखिए आशु को भी दिक्कत हो रही है यहाँ पर सोफ़ा साइड करने में। तो बस अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ वहाँ हटा के क्लीन कर लिया है, फिर इसे लगाऊंगी तो वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा मैं हमेशा सोचती हूँ कि थोड़ा साइड करके अच्छे से साफ़ कर लूँ। और इतना सारा काम करने के बावजूद भी शाम को जब ये आएंगे ना, शाम को नहीं, ये तो रात में आते हैं, तो जब ये रात में आएंगे तो मतलब मैं अपना चेहरे पर बिल्कुल भी थकान नहीं आने देती हूँ, क्योंकि उन्हें मेरा थका हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता। और अगर हम कह दें ना कि मैं थकी हुई हूँ,
तो वो पहले मुझसे ज़्यादा वो पता नहीं उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि थकी हुई है या थकान भरा चेहरा, वो पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि हमेशा हंसते खिलाती रहे। तो बस मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ये जो भी मेरी मेहनत है ना, ये मेरे चेहरे पर नहीं दिखाई दे कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है और मैं इतनी थक गई हूँ, ताकि ये जब भी आए ना रात में आए तो इन्हें मेरा हंसता खेलता चेहरा ही मिले, जिससे देखकर ये भी बिल्कुल कहते हैं ना खुश हो जाएं। तो बस सबको खुश करने में लगी रहती हूँ और अपने आप को भी खुश रखती हूँ इसी तरीके से। आओ इस बगल आओ, आओ मैं पढ़ाऊँ भी, आप भी यहाँ देखना। टेबल खींच, सर में मत चोट लगाना। अब और यहाँ पे ना अब शाम को मुझे फुर्सत मिली है कि मैं फुर्सत भी नहीं है लेकिन मैं 10 मिनट बैठ गई हूँ, क्योंकि अभी खाना बनाना है। तो मैं एक बगल मटर छील रही हूँ क्योंकि निमोना की सब्जी बनाऊंगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे बुक खोल कर बैठी हूँ कि साथ ही साथ पीहू क्या ना मेरे साथ बैठ गई है, तो उसे वहाँ रीडिंग भी करवा रही हूँ, मटर भी छिल रही हूँ, उसके बाद मेथी भी तोड़ के रख लूँगी। तो इसी तरीके से पूरा दिन कट गया और देखिए मैं बिल्कुल तैयार होकर अभी बैठी हूँ। और यहाँ पर पीहू जो है, पीहू अपना खेल में लगी हुई है। और बस इसी के साथ हंसी खुशी से ये व्लॉग आज एंड करती हूँ। और मेरी तरीके से ही हर हाउसवाइफ काम करती होगी और इसी तरीके से अपनी फैमिली को खुश करने में लगी रहती होगी, ये मैं जानती हूँ। तो बस इसी के साथ एंड करती हूँ आज का व्लॉग। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।